दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर डायमंड कोहिनूर की। आप सब जानते हैं कि कोहिनूर 1850 से लेके आज तक इंग्लैंड के टावर ऑफ लंदन में पड़ा हुआ है। तो ये ओरिजिनल हिंदुस्तान में पाया गया था और आजकल लंदन इंग्लैंड के पास है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे आखिरकार हिंदुस्तान से लेके इंग्लैंड तक पहुंचा। और ये इतना मशहूर डायमंड है कि आज तक बहुत सारे देशों ने इसके ऊपर दावा किया है। सबसे पहले दावा हिंदुस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद किया था कि ये डायमंड हमारी मिल्कियत है और हमको वापस दे दीजिए। उसके बाद 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को खत लिख के कहा था कि ये पाकिस्तान का है और इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए। उसके बाद सन 2000 में तालिबान ने दावा किया था कि ये डायमंड अफगानिस्तान का है और इसको अफगानिस्तान को दे दिया जाए। और बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका भी इसके ऊपर दावा कर चुके हैं। और इस डायमंड को शापित डायमंड भी कहा जाता है कि जिस जिस साम्राज्य के पास गया उसने उसका पतन करके रख दिया। और आज तक किसी भी मर्द, किसी भी मेल आदमी जिसने भी इसको पहना उसको बर्बाद करके रख दिया है। तो आइए जानते हैं कि ये डायमंड इतना मशहूर कैसे हुआ और कैसे ये हिंदुस्तान से लेके इंग्लैंड के टावर ऑफ लंदन तक पहुंचा। सबसे पहले ये डायमंड मिला था आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा माइन में। जब माइनिंग कर रहे थे तो वो एक मजदूर को एक बहुत बड़ा डायमंड मिला। उसने क्या किया, छुपा के वो माइन से बाहर निकाला और एक व्यापारी के पास बेचने की कोशिश की। तो वह व्यापारी ने उसको वो हीरा छीन लिया और उसको मरवा दिया। उसके बाद राजा के सिपाहियों को मालूम पड़ा कि ये बहुत बड़ा हीरा खान में मिला है और वो व्यापारी ने लिया है। तो उस व्यापारी को पकड़ लिया और उसको फांसी दे दी और वो हीरा ऐसे राजा के पास आया। इतिहास में सबसे पहला जिक्र इसका मिलता है 1304 में। मालवा के महाराजा के पास ये हीरा हुआ करता था और बहुत बड़ा हीरा था। और ये धीमे धीमे बहुत फेमस होता गया कि बहुत बड़ा हीरा, दुनिया का सबसे महंगा हीरा माना गया उसको। और ज्योतिषों और पंडितों ने जब देखा उसको तो उसको कहा कि ये हीरा जिसके पास भी रहेगा वो दुनिया पे राज करेगा, लेकिन उसके साथ साथ राज तो करेगा लेकिन जिसके पास जाएगा ये हीरा उसके बुरे दिन चालू हो जाएंगे। ऐसे करते करते वो फेमस हो गया और ये ग्वालियर के महाराजा के पास आ गया। और 1526 में जब बाबर ने दिल्ली के ऊपर हमला किया था, पानीपत की लड़ाई में जब हराया इनको, तब पूरा जो भी खजाना था ग्वालियर के महाराजा ने वो दिल्ली में रखवाया था, वो पूरा खजाना ऐसे मुगलों के पास आया। और मुगलों में बाबर के पास, हुमायूं के पास अकबर, उसके बाद शाहजहां के पास आया। तो तब तक ये हीरा सिर्फ खजाने में पड़ा था, किसी ने उसको पहना नहीं था। सबसे पहले शाहजहां ने जब तख्ते ताउस बनवाया, तख्ते ताउस में कहा जाता है कि उसको बनवाने में ताजमहल से भी डबल खर्चा हुआ था। इतना खर्चा हुआ था जितना ताजमहल में खर्चा हुआ उससे डबल ज्यादा खर्चा इसमें तख्ते ताउस बनाने में हो गया। तख्ते ताउस मतलब मयूरासन, जिसके ऊपर राजा बैठता है उसको तख्ते ताउस कहते हैं। तो वो तख्ते ताउस बनवाने में इतना खर्चा आया और उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात लगाए गए और सबसे ऊपर कोहिनूर को लगवाया गया। तब तक इसका कोई नाम नहीं रखा गया था। ये सिर्फ बड़ा डायमंड, बड़ा हीरा कहा जाता था या बाबर डायमंड भी कहा जाता था। बाबरनामा में भी इसका जिक्र है। जब तक तख्ते ताउस बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया, तब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया, राजा से हटा दिया और किले में कैद कर दिया। उसके बाद औरंगजेब ने वो मयूरासन को हटा के वापस खजाने में डाल दिया। मयूरासन पे औरंगजेब बैठा नहीं। औरंगजेब के 50 साल के शासनकाल के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके वंशजों ने जब वो गद्दी पे आए तो उन्होंने फिर से मयूरासन निकलवाया और उसके ऊपर बैठा। जैसे ही बैठे वैसे ही एक के बाद एक राजाओं के पास से एक के बाद एक राजाओं की मृत्यु होती गई, या तो बीमार हो गया या अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद 1738 में ये फेमस, तब तक ये डायमंड इतना फेमस हो चुका था कि दुनिया भर में मशहूर हो चुका था कि ये डायमंड जिसके पास भी रहेगा वो दुनिया के ऊपर राज करेगा। ऐसा पूरी दुनिया में बात फैल चुकी थी। इस लालच में नादिर शाह, जो कि पर्शिया का बहुत बड़ा राजा था, पर्शिया ईरान, जो ईरान का राजा था, ईरान को पर्शिया कहा जाता है, वो राजा था। वो डायमंड और मयूरासन की लालच में पर्शिया से लेके दिल्ली तक आया, दिल्ली को लूटने के लिए। तब मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसको मालूम पड़ा कि नादिर शाह दिल्ली के ऊपर हमला करने वाला है। तो उसने क्या किया, तख्ते ताउस में से कोहिनूर हीरे को निकाल के अपनी पगड़ी में रखवा दिया।
फिर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीले को हराया और दिल्ली के ऊपर हमला किया और कत्ले आम करवाया। कम से कम इतिहासकारों ने लिखा है कि 30,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए दिल्ली में। दिल्ली में इसने 57 दिन तक लूट चलाई, लेकिन सब लूटा, लेकिन उसको अब तक कोहिनूर हीरा मिला नहीं था। उसने हर जगह ढूंढवाया, हर सैनिक सेनापति जितने भी थे सबको खंगाला, लेकिन उसको अब तक कोहिनूर मिला नहीं था। उसको वो जिसकी तलाश में था, वो हीरे की वो तलाश उसकी खत्म नहीं हुई थी। फिर उसने मोहम्मद शाह रंगीले की जो नौकरानी थी उसको पकड़ लिया और उसको बोला, अगर हमको हीरे का ठिकाना तू बताएगी तो हम तेरी जान बख्श देंगे। उसका नाम था नूरबाई नौकरानी का। उसने क्या बोला कि अगर मेरी जान बख्श दोगे तो मैं आपको बताती हूँ कि वो हीरा कहाँ है। जान के बदले में उसने नादिर शाह से मुखबिरी की और उसने बताया कि वो हीरा मोहम्मद शाह रंगीले की पगड़ी में उसने मयूरासन से निकलवा के पगड़ी में छुपवा दिया। नादिर शाह को जब ये मालूम पड़ा कि वो हीरा पगड़ी में है तो वो तुरंत गया मोहम्मद शाह के पास और उसने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उस समय ऐसा रिवाज था कि जो हारा हुआ राजा और जीता हुआ राजा के बीच में समझौता हो जाता है, संधि हो जाती है, तो वो अपनी पगड़ियां अदला बदली करते। तो इस समझौते के तहत मोहम्मद शाह रंगीले और नादिर शाह ने अपनी पगड़ियां बदली करी और उस पगड़ी में नादिर शाह ने वो हीरा हासिल किया। जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि ये हीरा पगड़ी में आ गया, वो जल्दी से अपने रूम में गया और पगड़ी में से हीरा निकाला। जैसे हीरा निकाला वैसे ही उसने मुंह से निकल गया कोहिनूर। पर्शियन में कोहिनूर कहा जाता है और हिंदी में उसका मतलब होता है प्रकाश का पर्वत। जब इसने कहा कि कोहिनूर, तो तब से इस हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। अब तक इस हीरे का नाम नहीं था, अब इसके बाद इसका नाम पड़ गया कोहिनूर। फिर 57 दिनों की लूट के बाद इसने सब खजाना जो भी मुगलों ने 400 साल में जमा किया था, वो पूरा खजाना नादिर शाह ने 57 दिनों में लूट के पर्शिया लेके गया। इस तरह कोहिनूर सबसे पहली बार हिंदुस्तान से बाहर गया। जैसे ही पर्शिया में गया, नादिर शाह ईरान पहुंचा, वैसे ही कोहिनूर ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। जैसे ही वो नादिर शाह ईरान पहुंचा, वैसे ही वहां पे सत्ता संघर्ष चालू हो गया। बहुत ही खून खराबे के बाद उसके आजू बाजू सर्व संबंधी थे, उन्होंने ही नादिर शाह का खून कर दिया। उसके बाद शाहरुख मिर्जा के पास ये हीरा आया। फिर शाहरुख मिर्जा के जो सेनापति थे उन्होंने ही उसको मार दिया, शाहरुख मिर्जा को, और वो हीरा हथिया लिया। आखिरकार ये आया अहमद शाह अब्दाली के पास, जो अफगान सेनापति था। अहमद शाह अब्दाली अफगान सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। वो हीरा उसके पास आया। उसके बाद वो हीरा बहुत सारे हाथों में होते हुए खून खराबे के पूरा इतिहास है इस हीरे का। उसके बाद ये दुर्रानियों के पास आया। अफगान सम्राट थे दुरानी वंश के पास आया, और वहां भी इसने बहुत सारा कत्लेआम देखा, बहुत सारा खून रेजी देखी इसने। उसके बाद जब दुरानियों में खून खराबा फैल गया, सत्ता संघर्ष बहुत ही फैल गया, तब वहां का जो दुरानियों का भतीजा था एक शाह शुजा, उसने वो हीरा हथिया लिया और आ गया पंजाब में। तब पंजाब के राजा थे द ग्रेट रंजीत सिंह, जो सिख सम्राट में सबसे बड़े राजा माने जाते हैं, ग्रेट रंजीत सिंह। उनके पास आया शाह शुजा और बोला, अगर तुम मेरे को दुर्रानी सम्राट बना दोगे तो मैं तुमको ये हीरा दे दूंगा। जब रंजीत सिंह को मालूम पड़ा कि ये हीरा हिंदुस्तान का अनमोल हीरा वापस हिंदुस्तान में आया, तो रंजीत सिंह ने क्या किया, शाह शुजा को मरवा दिया और वो हीरा ले लिया। आखिरकार 1813 में वो हीरा वापस हिंदुस्तान आया। जब लाहौर में आया तब ये रंजीत सिंह ने खुद के पास रख लिया। फिर 1839 में रंजीत सिंह जी की जब मौत हुई, तो रंजीत सिंह के बहुत सारे बेटे थे, तो जो भी तख्त पे बैठा, जो भी गद्दी पे बैठा, वो या तो 15 दिन में बीमार हो गया या अकाल मृत्यु। उनके बहुत सारे बेटे, कम से कम 6 से 7 बेटे मर गए। वो बहुत कम समय, 1 साल के अंदर 6 से 7 महाराजा बदली हुए। और उसके बाद जो रंजीत सिंह की सबसे छोटी रानी थी जिंदल कौर, उनका बेटा था दुलीप सिंह। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनको गद्दी पे बिठा दिया गया। जब दुलीप सिंह गद्दी पे आए तो वैसे उनका भी वक्त बुरा चालू हो गया। 1848 में अंग्रेजों ने सेकंड एंग्लो सिख वॉर में सिखों को हराया और पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आया, और उसमें ये हीरा भी अंग्रेजों के हाथ लग गया। और तब का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डेलहाउसी, उसने ये हीरा ले लिया और उसने फिर ये हीरा लाहौर से लेके मुंबई लाया और मुंबई से बाय शिप इंग्लैंड भिजवाया।
और ये जब इंग्लैंड भेजा, मुंबई से इंग्लैंड भेजा जा रहा था तो वो शिप में भी कॉलेरा फैल गया था, और तब ये बात फैल चुकी थी कि ये हीरा बहुत शापित है। और लेकिन शिप पे जितने भी लोग थे उनको किसको भी मालूम नहीं था कि ये हीरा कैरी किया, ये शिप में ये हीरा है। कॉलेरा फैल गया, फिर थोड़ा आगे चलने के बाद बड़े तूफान में फंस गया, जैसे तैसे करके ये शिप इंग्लैंड तक पहुंचा। फिर इंग्लैंड में क्रिस्टल पैलेस में रखा गया और रानी विक्टोरिया को दिया गया कि ये हीरा दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर है। ऐसे करके 1850 में ये हीरा इंग्लैंड पहुंचा। क्रिस्टल पैलेस में इसको बतौर प्रदर्शनी रखा गया था, और कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है इसमें कि इंग्लैंड में ये हीरे को देखने के लिए इतनी भीड़ जुट गई थी कि आज तक इंग्लैंड के इतिहास में कभी भी इतनी भीड़ नहीं जुटी थी। क्रिस्टल पैलेस के बाद इतनी भीड़ जुट गई। आखिरकार ये हीरा रानी के क्राउन में, रॉयल क्राउन में जड़ दिया गया, और पॉलिशिंग और फिनिशिंग कटिंग के बाद ये हीरा सिर्फ 105 कैरेट का रह गया। और ये रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में लगवाया। फिर उन्होंने दुलीप सिंह को, जो राजा थे, सिख राजा थे, दुलीप सिंह छोटा बच्चा था, 16-17 साल के हो गए थे, तब फिर उन्होंने उसको इंग्लैंड बुलाया, और इंग्लैंड में उनको कहा, उनको हमेशा लगता था कि ये हीरा हम लोगों ने हथियाया है, ऐसा रानी को लगता था। फिर उन्होंने दिलीप सिंह को इंग्लैंड बुलाया और इंग्लैंड में उनको कहा कि ये हीरा तुम बतौर गिफ्ट मुझे दो। तो इतिहास में ऐसा लिखा जाए कि दिलीप सिंह ने गिफ्ट किया था। तो जबरदस्ती ऐसा रानी विक्टोरिया ने दिलीप सिंह को बोला कि ये हीरा मुझे तुम गिफ्ट दो, और फिर दिलीप सिंह ने ये हीरा न चाहते हुए भी रानी को गिफ्ट दिया। और बहुत छोटी उम्र में दुलीप सिंह, जो ग्रेट रणजीत सिंह का आखिरी वंशज थे, वो भी पेरिस की एक होटल में मृत पाए गए थोड़े दिनों के बाद। ग्रेट रणजीत सिंह का भी वंशज यहाँ पे खत्म हो गया, एम्पायर खत्म हो गया। तो इस हीरे ने बहुत सारे एम्पायर खत्म किए। ऐसे आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा माइन से लेके दिल्ली से लेके ईरान से लेके लाहौर से लेके लंदन तक, और ये हीरा आखिरकार हमेशा के लिए लंदन में रह गया। और आज तक किसी भी मर्द को नहीं फैला था, लेकिन रानी विक्टोरिया ने इसको पहना, और इसको रानी विक्टोरिया को बहुत ही ये हीरा फला, और वो दुनिया की सबसे बड़ी महारानी बन गई। इस तरह ये हमेशा के लिए हिंदुस्तान से वापस चला गया। दोस्तों, ये कहानी थी दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर की। जय हिंद।